नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जय महाकाल के पॉडकास्ट चैनल में। जैसा कि आजकल हम लोग सुन रहे हैं अलग अलग तरीके की रेकी हीलिंग के बारे में, रेकी हीलिंग या एनर्जी हीलिंग्स के बारे में, जिसमें रेकी हीलिंग है, लामा फेरा हीलिंग है, मनी रेकी है। तो जैसे कि हम लोग अलग अलग चीज़ में बात करते हैं, तो आज हम बात करना चाहेंगे बहुत स्पेसिफिकली लामा फेरा हीलिंग के बारे में। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अमित प्रधान, जो कि जय महाकाल। जय महाकाल। तो अमित जी, हम सबसे पहले इस बारे में शुरू करने से पहले जानना चाहेंगे कि आपने जो आज आभूषण या जो वस्त्र धारण करे हुए हैं स्पेसिफिकली, इसके क्या महत्व और ये क्यों आपने धारण किए हुए हैं? देखिए मृगा जी, जैसे आपने बताया कि अलग अलग एनर्जी हीलिंग्स की हम बात करते हैं, सबके अपने अपने रूल्स हैं, सबके अपने अपने फंडामेंटल्स हैं। जैसे रेकी हो गई तो उसमें हमें किसी टाइप का कोई स्पेशल वस्त्र या ऐसा कुछ धारण करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जैसा कि लामा फेरा में है, तो अगर आप देखा होगा तो बौद्ध भिक्षुओं के भी कपड़े आपको इसी प्रकार के दिखते होंगे जी। लामा फेरा एक तो बुद्धिज्म से निकला हुआ है। दूसरा, जो ये आप माला देखेंगे, ये जो रॉब है, ये सारी चीज़ें अपने आप से निगेटिविटी को दूर रखने के लिए की जाती हैं। कई बार हम लोग ये देखते हैं कि किसी हीलिंग के बाद लोग अपने आप को थोड़ा सा डाउन सा फील करने लगते हैं। तो जब हम ये वस्त्र धारण करके किसी की हीलिंग करते हैं, ये चीज़ें धारण करके किसी की हीलिंग करते हैं, तो उनकी निगेटिविटी हमारे पास तक नहीं आ पाती है। जैसे ये ब्राउन कलर और आपका येलो कलर और मैरून कलर, ये येलो कलर, वाइट कलर, ये सब जितने भी कलर्स हैं, ये आपसे निगेटिविटी को दूर रखते हैं। ये जो माला है, ये स्पेशल ट्री की बनाई जाती है, बोधि ट्री की। अच्छा। तो ये माला भी अपने आपको निगेटिविटी को दूर रखने में आपकी मदद करती है। जी। तो अगर हम इस बारे में कि लामा फेरा बेसिकली है क्या, मतलब इसका शुरुआत कहाँ से हुई और ये किस चीज़ के, मतलब किस तरीके से आपकी बॉडी को हील करता है, सामने वाले को हीलिंग करने में मदद करता है? मृगा जी, देखिए, क्या मिस्टर एस.के. सैनी थे, जिन्होंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी कुछ खोजबीन करने के बाद फिर लामा फेरा इंट्रोड्यूस किया। लामा फेरा, जैसा आप नाम से भी देख रहे होंगे, लामा और फेरा दो अलग अलग शब्द हैं। फेरा की कहानी अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध हुआ करते थे, तो उनके पास एक स्त्री आई। उस स्त्री का नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, काफ़ी अमीर घर की स्त्री थी वो। और उस स्त्री का पति मर गया था। तो उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा कि आप तो भगवान हैं, आप तो किसी को भी जीवन दान दे सकते हैं। भगवान बुद्ध ने उनको बहुत कुछ समझाया, बहुत तरीके से समझाया, कई तरीके से समझाया। बट जैसे हम आज की डेट में भी कोई अपना अगर आपसे बिछड़ जाता तो दुख होता, तो उसी दुख में वो स्त्री भी पागल हो रखी थी। तो भगवान बुद्ध ने उनसे कहा कि आप एक काम करें, मैं आपके पति को जिंदा कर दूंगा, उसके लिए आप मेरे को 1 कटोरी चावल ला के दे दीजिए। लेकिन शर्त यह है कि वो चावल उस घर से आया जिस घर में कभी कोई मृत्यु न हुई हो। जब वो औरत पूरे गांव में उस चावल के लिए भटकी तो उसको चावल नहीं मिला। उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई कि भगवान बुद्ध उनको क्या बताना चाह रहे थे। तो भगवान बुद्ध ने उनसे कहा कि उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा कि आप मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए। बट उस टाइम तक पता नहीं क्यों कोई भी लेडीज डिसाइपल भगवान बुद्ध की नहीं थी। बाद में ये बनी, बट उस समय तक भगवान बुद्ध की कोई लेडीज डिसाइपल नहीं थी। तो उन्होंने उनको लिटाया और उनके 2.5 फेरे मारे। अगर हम 2.5 फेरे का गणित देखेंगे तो लगभग हम कुंडलिनी के आकार में मूलाधार से लेके और आज्ञा चक्र तक चले जाते हैं। ये होते ही वो औरत समाधिस्थ हो गई और भगवान बुद्ध उसको उपदेश देके वहाँ से चले गए। ये होता है फेरा। लामा जो भी बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे होते हैं वो लामा होते हैं। तो ये हो गया आपका लामा फेरा का पूरा गणित। इसके बाद जब बात करते हैं हम कि लामा फेरा है क्या, तो देखिए, लामा फेरा में कुछ 12 प्रतीक हैं, सिंबल्स जिनको हम बोलते हैं। हर सिंबल तंत्रों को और बुद्धिज्म को मिला के बनाया गया है, तो उससे हम किसी का नुकसान नहीं कर सकते हैं। जैसे कि लोग तंत्र से डरते हैं, बहुत ज़्यादा डर है आज की डेट में तंत्र से, तो इसमें हमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। इसमें अलग अलग प्रतीक चिन्ह हैं जो हमसे सीखते हैं या किसी और से भी सीखते हैं, तो उनको इन प्रतीक चिन्हों के बारे में बताया जाता है। अगर आप इंटरनेट पे खोजेंगे तो लामा फेरा के सिंबल्स आपको बहुत कम मिलेंगे, या लामा फेरा के बारे में आपको जानकारी भी इंटरनेट पे बहुत कम मिलेगी। क्योंकि लामा फेरा का पहला नियम है कि जो सिंबल्स हैं, जो उसको सीखा हुआ है, उसके सामने प्रकट करना है। ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने उसकी प्रदर्शनी करने के लिए उसको दिखाते रहूँ।
तो इस चीज़ में मेरा एक सवाल है आपसे कि ये तो हम कोई भी एनर्जी जो सीखते हैं, जिसको हम हीलिंग करते हैं, तो हमें उसका प्रदर्शन तो वैसे भी कहीं नहीं करना होता जी। तो ऐसा अंतर क्यों है कि आपका रेकी के फिर भी सिंबल्स आपको मिल जाते हैं ऑनलाइन में? सारे नहीं मिलते लेकिन बहुत जो बड़े बड़े हैं कई सिंबल्स आपको मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लामा फेरा भी लोग डालना चाहते होंगे। ये तो सिर्फ लोग अपनी प्रदर्शनी करने वाले जो लोग डालते हैं वो अल्टीमेटली तो वो प्रदर्शनी करने वाले हैं, या फिर अब मैं ऐसे पूछूं कि अलग अलग किताबें होती हैं, जैसे आप कोई लिखोगे या किसी और बंदे ने कोई किताब लिखी है तो उस किताब में उन सिंबल्स के बारे में तो बताएगा ही बताएगा। जी। तो क्या अगर मैं बोलूँ मैंने लामा फेरा नहीं सीखा है, मैं उन किताब को पढूं, तो क्या मैं लामा फेरा हीलिंग करने के लिए तैयार हो जाऊंगा? देखिए, किसी भी सिंबल को, किसी प्रतीक चिन्ह को अगर हम लेते हैं तो किसी भी सिंबल का सबसे बड़ा खासियत ये होता है कि अपने आप में एनर्जाइज्ड होता है। अगर आप पानी के ग्लास के ऊपर ओम या स्वास्तिक या क्रॉस या कोई भी ऐसा चिन्ह जो एक सिंबल हम मानते हैं उनको आप बनाते हैं तो वो एनर्जाइज हो जाता है। लेकिन जिस टाइम पे एक गुरु आपके अंदर जब सिंबल्स को अट्यून करता है आपको, तो वो सिंबल्स आपके लिए काम करना ज़्यादा बेहतर तरीके से शुरू कर देते हैं और आपके अंदर उस सिंबल्स की एनर्जी भी आ जाती है। अदरवाइज अगर आप उन सिंबल्स को बनाते हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि लामा फेरा बुद्धिज़्म और तंत्र को मिला के बनाया गया है, शायद इसलिए भी इसके प्रदर्शनी पे रोक लगा दी गई। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। रेकी में क्या हुआ कि समय के अनुसार शुरुआत तो उस रेकी से हुई। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो करुणा रेकी, मनी रेकी, डीएनए रेकी, मतलब हर दूसरे नारायण रेकी, अब यू कैन टेक द नेम और कोई नई रेकी आपके पास आ जाएगी। तो मतलब ये लोगों ने खुद डेवलप करी हैं रेकियां, या ये उस चीज को हील करने के लिए अपना कुछ एक मेथड डेवलप किया है वो है, या ये थी पूरा पहले से? नहीं देखिए, या मिक्स किए चीजों रेकी को? के बारे में अगर हम बात करेंगे तो रेकी में उसुई रेकी इज द मेन। उसके बाद जो भी है वो डेवलपमेंट है। कुछ लोग पैसे बनाने के लिए कर देते हैं और कुछ लीगल डेवलपमेंट है। जैसे करुणा रेकी काफी अच्छा काम करती है, आपकी डीएनए रेकी काफी अच्छा काम करती है, लेकिन और कई सारी रेकियां हैं। आपको देखेंगे तो मोर और लेस एक ही सिंबल इधर से उधर करके उसको डिफरेंट नाम देकर डिफरेंट तरीके से बेचा जा रहा है। लामा फेरा में अभी तक जितना मैं जानता हूँ लामा फेरा के बारे में, या जान पाया हूँ या सीख पाया हूँ, केवल वही जो 12 सिंबल्स हैं, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है। अच्छा। उन सिंबल्स को यूज करके या बुद्धिज्म के मंत्रों को यूज करके हम इन सिंबल्स को यूज कर लेते हैं, तो इसलिए इसमें अभी तक कोई बहुत ज्यादा घालमेल नहीं है। रेकी से अगर मैं डिफरेंशिएट करूं इसको, तो रेकी आपके 4 चरणों में कम से कम सिखाई जाती है। लामा फेरा आप एक ही दिन में सीख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, और शायद इसीलिए लामा फेरा के जो सिंबल्स हैं अभी तक इंटरनेट के डोमेन पे नहीं आए हैं, या इनकी कोई बुक आपको जल्दी नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो किसी जो सिखा रहे हैं उनके थ्रू लिखी हुई मिलेगी, तो उन्होंने अपने किसी शिष्य को दी, उसने कहीं आगे दे दी, तो बात एक अलग है। अदरवाइज जल्दी आपको डोमेन पे या किसी इंटरनेट वेबसाइट पे लामा फेरा के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। ऑथेंटिकली कोई अपनी लामा फेरा की बुक पब्लिश नहीं कर रहा है, बाई चांस किसी ने अपलोड कर दी या किसी दूसरे का दे दी जिसने उसको डाल, तो मिल सकती है वो मिल सकती है, या उसने कुछ अपना थोड़ा बहुत फेरबदल करके पब्लिश भी कर दिया, तो मुझे नहीं पता। बट ऑथेंटिक कितनी है वो इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ। लामा फेरा के बारे में और हम थोड़ी बात करें तो लामा फेरा से आप क्या क्या कर सकते हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीजें जो सबसे आसान है इंसान के करने के लिए, उससे उसको फायदा हो सकता है? लामा फेरा से आप हर चीज कर सकते हैं। आप अपने घर को क्लीन कर सकते हैं, आप किसी के पास से नेगेटिविटी हटा सकते हैं, इवन जो स्पिरिट्स अगर आपको लग गई हैं वो भी हटाई जा सकती हैं, बुरी नज़र से बचाव कर सकते हैं, अपने ऑफिस का लामा फेरा आप करके उसको ठीक कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। मतलब यू कैन थिंक ओवर इट एंड यू कैन डू इट। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो एक तो आपने क्लियरली बताया कि लामा फेरा नेगेटिव चीजों के लिए तो नहीं है। हाँ, आप इससे कोई नेगेटिव काम नहीं कर सकते। तो मतलब ये वही है कि हम जो एनर्जीज के बारे में बात करते हैं, ये एकदम पॉजिटिव एनर्जी है। आप जब भी यूज करेंगे तो किसी की पॉजिटिविटी के लिए यूज करेंगे जी। लामा फेरा से हम अगर कोई चीज बदलें तो क्या वो सही है? देखिए, जब मैं रेकी सिखाता हूँ मैं बोलता हूँ कर्मों में छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। लामा फेरा के बारे में मैं ये बोलूँगा कर्मों से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, कर्म भी कई प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कर्म बोले गए हैं, तो जरूरी नहीं कि हर कर्म को हम ऐसे ही काटें। अगर हम लामा फेरा करते हैं वो हमारे को कहीं ना कहीं
उन कर्मों को निकाल उन कर्मों से हमको निकाल कर भी देगा। तो ऐसा नहीं है कि हम कर्मों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी ऐसा है कि हाँ ठीक है, अगर आपने इतने ही बुरे कर्म कर रखे हैं तो आपको 100 रुपये अगर आप मांग रहे हैं तो आपको 2 रुपये तो कम से कम मिल ही जाएंगे। लेकिन आमतौर पे आप देखेंगे हर किसी की, हम बोलते हैं कि आपके कोई चीज इच्छा है, अगर हम पैसों के बारे में स्पेसिफिक बात करें तो बोलते हैं कि आप 3 गुना तक इच्छा रख सकते हो। यहाँ पे भी आप इच्छा रख सकते हैं 3 गुना तक, और जहां तक मैंने देखा है लामा फेरा से इसका फायदा होता है। तो अगर हम आगे बढ़े तो मैं जानना चाहूंगा कि हम लामा फेरा कैसे सीख सकते हैं। देखिए, लामा फेरा सीखने के लिए आपको किसी भी सक्षम गुरु की आवश्यकता होगी। किताब से आप कोई चीज़ नहीं सीख सकते हैं। हमारे अगर हम शास्त्रों को देखें, अपने सभ्यता को देखें, तो हमारे यहाँ गुरु परंपरा शुरू से चली आ रही है, और इस प्रकार का कोई भी ज्ञान गुरु परंपरा के थ्रू ही जाता है। तो सबसे पहले तो आपको एक सक्षम गुरु की जरूरत होगी। आप एक सक्षम गुरु आपको लामा फेरा की आपका लामा फेरा का शक्तिपात कर सकता है, और उसके बाद आप भी कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद दूसरे को सिखाने के काबिल हो सकते हैं। हाँ ठीक है। तो क्या लामा फेरा ऑनलाइन सीखा जा सकता है? जैसे आज की तारीख में मैक्सिमम चीज़ें तो ऑनलाइन क्लासेस के, जब से कोरोना के बाद ज़्यादा अगर बोलूँ ज़्यादा था, नहीं, ये ऑनलाइन ज़्यादा आ गई है। बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि मैं भी कई जगह देखते रहता हूँ कि ऑनलाइन लामा फेरा सीखें। इच्छा करती है बोलने की, लेकिन ठीक है, ये उनके कर्म है तो उसके बीच में मुझे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन लामा फेरा आप कभी भी ऑनलाइन नहीं सीख सकते हैं। लामा फेरा शक्तिपात के दौरान ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑनलाइन नहीं की जा सकती हैं। अब वो यहाँ मैं आपको पॉडकास्ट पे नहीं बता सकता हूँ, बट ऐसी कई चीज़ें होती हैं जब आप अगर जो भी लामा फेरा सीखेंगे, जो भी किसी और गुरु से भी सीखे होंगे, तो उन्हें बताया गया होगा कि आप ऑनलाइन लामा फेरा नहीं ले सकते हैं। क्योंकि उसमें जब हम शक्तिपात करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं जो ऑनलाइन रह के नहीं किया जा सकता है, जिसमें आपका एक दूसरे के साथ संपर्क होना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आमने सामने रहेंगे हम तभी हो सकता है। और मैं लोगों से प्रार्थना भी करूंगा कि अगर कोई ऑनलाइन सिखाना चाह रहा है तो गलत कर रहा है, ऑनलाइन सिखाने वाले भी गलत कर रहे हैं, ऑनलाइन सीखने वालों को तो क्या ही मिल रहा होगा, उन बेचारों का पैसा ही जा रहा होगा जी। तो ये पैसा बनाने का एक तरीका हो गया है कि ऑनलाइन सीख लीजिए, बट लामा रेकी आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, लामा फेरा ऑनलाइन सीखने का कोई तरीका नहीं है। कोई तरीका नहीं जी। इसके साथ और आगे अगर हम कहें तो लामा फेरा से हम और क्या सीख सकते हैं या हमारे जीवन में क्या बदलाव आएंगे? देखिए, अगर हमारे पास से लामा फेरा करते हैं तो हम इसमें कई टाइप के मेडिटेशंस को इंक्लूड करते हैं। सारे सिंबल्स तो सारे लोग ही बताते हैं। उसके अलावा आप अपने घर को, दुकान को, इन सबको कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, उनका ऑरा कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, कैसे अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। इसके अलावा आप लामा फेरा से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ सीखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ मुझे नहीं बताई गई है या इस काम को कैसे करें, तो वहाँ पे हम लोग आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं जी। व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपके साथ जुड़े रहते हैं और आपको गाइड करते रहते हैं। तो आपकी, अगर मैं जानता हूँ, आपकी आगे की लामा फेरा की क्लासेस आप किस फ्रीक्वेंसी में आप करवाते हैं? तो आप किस फ्रीक्वेंसी में? महीने में एक क्लास हमारी किसी न किसी सिटी में होती रहती है जी, और ऑनलाइन भी हम उसको डालते रहते हैं। तो अगर कोई जुड़ना चाहेंगे तो वो हमको फॉलो कर लें, तो उनको उसका हमेशा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद अमित जी, आपका धन्यवाद कि आपने हमें ये जानकारी प्रदान करी और इस चीज़ के बारे में जो चीज़ें बताई, जैसे कि खासकर मैं अपने सभी लोगों से, सब्सक्राइबर से वापस कहना चाहूँगा कि जो अमित जी ने बोला कि आप इस पद्धति को या इस एनर्जी हीलिंग को ऑनलाइन नहीं सीख सकते हैं, तो कृपया ध्यान रखें और उन लोगों से बचें जो इसके बारे में बोलते हैं कि आप इसको ऑनलाइन सीख सकते हैं। हम लोगों से जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। आपको कोई भी डाउट हो उसके लिए धन्यवाद। जय माता।